जनपद बिजनौर के नगीना विधानसभा नगीना शहर में सपा के पूर्व मंत्री राष्ट्रीय सचिव जावेद आबदी के पहुंचने पर सपाइयों ने किया जोरदार स्वागत। नगीना विधानसभा बढ़ापुर विधानसभा प्रदेश के लोगों से अपील है कि 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट करें, समाजवादी पार्टी के विधायकों को जीताएं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। उस पार्टी को और उस केंद्र और प्रदेश में उस सरकार को हटाने के लिए कि जिस सरकार ने ये कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अभी तक ये नहीं समझ में आया कि वो अच्छे दिन महिलाओं के थे या अच्छे दिन जो है गरीबों के थे, किसानों के थे। 1947 से लेकर अब तक अभी तक किसान इतना दुखी नहीं हुआ किसी सरकार में भी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दुखी हुआ है। अच्छे दिन जनता आज कहने पर मजबूर हो गई है कि 1.5 महीने के बाद जब चुनाव हो रहा है टूट जाने वाले हैं और जब बुरे दिन जाएंगे, नफरत की बेरोजगारी के काले बादल छटकर समाजवादी पार्टी का सूरज निकलेगा और वो अपनी किरणों से हर किसान, हर गरीब, हर मजदूर के घर में रोशनी फैलाने का काम करेगा। आज मैं नगीना विधानसभा में हूँ, जहाँ तक मैं लोगों से मिला हूँ, बात हुई है फ़ोन पे, वैसे भी तो मुझे लगता है कि ये इतने वोटों से सीट जीतने वाली है कि उत्तर प्रदेश की नगीना सीट होगी और बढ़ापुर भी बहुत वोटों से जीतेगी। हम बढ़ापुर पर भी गौर कर रहे हैं कि किसको लड़ाना चाहिए, किसको वहाँ पे टिकट होना चाहिए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी इस पर गौर कर रही है और जो भी जीतने वाला कैंडिडेट होगा टिकट उसी को मिलेगा। सबसे ज़्यादा प्रत्याशी आपके यहाँ बढ़ापुर विधानसभा में हैं, तो ये टिकट की कब तक इसका फाइनल हो पाएगा आपके बारे में? वो मैं समझता हूँ कि 12 से 15 तारीख के बीच में अनाउंसमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसी दरमियान में 10 से 12 के बीच में जो है आचार संहिता लगेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 9 तारीख तक तो लगा हुआ ही है, तो जारी 1-2 दिन बाद जो है वो आचार संहिता लग जाएगी। उसके फ़ौरन बाद जो है वो हमारी तमाम की तमाम सीटें जो हैं वो डिक्लेयर हो जाएगी, अनाउंसमेंट हो जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल के अलावा भी पार्टी किसी और पार्टी से गठबंधन की उसमें ऐसा है कि छोटे दलों को लेके हमने महादल से गठबंधन किया है। महादल के साथ साथ जो इसमें राजभर वाली पार्टी है, सुहेल देव समाज की पार्टी, उनसे छोटे दलों में अवैसी की पार्टी भी आजकल जो है उसमें जोरों पे है, उसके बारे में आप बताइए। क्या अगर उन्होंने गठबंधन में आप ऐसा शामिल है करेंगे? कि वैसी जी को सब जानते हैं कि उनके और भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े कार्यक्रमों में गए। नजीबाबाद में हमने कंबल और लिहाफ वितरण किया फैसल अलवी की तरफ से। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, ख़ास करके बिजनौर ज़िले में, वहाँ पर जब जनता से मिल रहे हैं तो यहाँ पे जनता में समाजवादी पार्टी के हक़ में एक तूफ़ान और सुनामी सी आई हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ना चाहती है। इसलिए कि जनता केंद्र में और प्रदेश में तंग आ गई है इनके वादों से, इनके झूठे वादों से, इनकी झूठी योजनाओं से। अभी तक 2014 से लेकर 2022 तक केंद्र में सरकार है और 2017 से लेकर 2022 तक हमारे प्रदेश में सरकार होने के बाद इनकी योजनाएं जनता तक पहुंचना तो बड़ी बात समझ में भी नहीं आती कि इनकी योजनाएं हैं क्या। डिजिटल इंडिया, आप एक आम नागरिक से पूछिए कि ये क्या है डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, गेटअप इंडिया, ऐसी ऐसी योजनाएं के नाम है कि अभी तक इन योजनाओं को जो जनता को फैज़ होना चाहिए, जनता को पता ही नहीं। आज ये थैले भर भर के थोड़े से अनाज गरीब लोगों को एक तरह से वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, मगर जनता समझ गई है कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक दूसरी बार चढ़ती है तो वो जल के खाक हो जाती है। आज नफरत फैलाना चाहते हैं और ये हिंदी में नफरत फैलाना चाहते हैं। काम दोनों का नफरत फैलाना है, इसलिए हम अपनी पार्टी के करीब भी ओवैसी जी की पार्टी को या ओवैसी जी को फटकने नहीं देंगे। गठबंधन